हेलो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर ऑटोकैड में टूल्स पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अभी आप यहाँ पर टॉप पर ये जो एरिया देख रहे हैं, इस पूरे एरिया को रिबन कहते हैं। और इस रिबन पर आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट टैब्स मिलते हैं, लाइक होम टैब, इंसर्ट टैब, एनोटेट टैब, लेआउट टैब एंड सो ऑन। सपोज अगर आप यहाँ पर किसी एक टैब से किसी दूसरे टैब पर आना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आप उस टैब के नेम पर क्लिक कर देंगे। जिस भी टैब पर आप आना चाहते हैं सिंपली आप उस टैब के नेम पर क्लिक कर देंगे। इसी के साथ आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर हर टैब में डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स मिलती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हर टैब में आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स मिलती हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स मिलती हैं और ये पैनल्स आपको जो है हर टैब में डिस्प्ले होती हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर अपने रिबन में राइट हैंड साइड पर आते हैं तो आप देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा डिफरेंट डिस्प्ले हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारी स्क्रीन का साइज है वो छोटा है, इसी वजह से ऑटोकैड ने पैनल्स को कोलैप्स कर दिया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर उन कोलैप्स पैनल्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पर इस ब्लैक स्मॉल ट्रायंगल पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे पैनल यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है और अब आप यहाँ से जिस भी टूल को एक्सेस करना चाहते हैं उसे आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर इस पैनल से बाहर आना चाहते हैं सिंपली आप अपने माउस को बाहर की तरफ मूव करेंगे तो ये पैनल जो है फिर से कोलैप्स हो जाएगी। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर अपनी पैनल्स में भी देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको स्मॉल ब्लैक ट्रायंगल्स डिस्प्ले होते हैं। इट मीन्स कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फ्लाई आउट मेन्यू डिस्प्ले होगा जहाँ पर यह आपको एडिशनल टूल्स डिस्प्ले करेगा। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर इस फ्लाई आउट से बाहर आना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने माउस को बाहर की तरफ ले आएंगे तो ये फ्लाई आउट क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि जब भी आप अपने माउस को बाहर की तरफ मूव करें तो फ्लाई आउट जो है वो ओपन रहे, वो क्लोज ना हो, तो उसके लिए अगेन हम यहाँ पर जो है एक बार इस ब्लैक स्मॉल ट्रायंगल पर क्लिक करते हैं। देन आप यहाँ पर अपनी फ्लाई आउट में बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर आएंगे, आपको यहाँ पर एक पुश पिन का आइकन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब अगर आप यहाँ पर अपने माउस को बाहर की तरफ मूव करते हैं तो आप देखेंगे कि जो फ्लाई आउट है वो क्लोज नहीं होगा, वो ओपन ही रहेगा। तो फिलहाल हम यहाँ से जो है पुश पिन को रिमूव करते हैं, इसके लिए हम इस पर अगेन क्लिक करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो है एक बार एनोटेट टैब पर आते हैं। एनोटेट टैब में आप यहाँ पर नीचे पैनल्स में राइट हैंड साइड पर देखेंगे आपको यहाँ पर एक स्मॉल एरो डिस्प्ले होगा। इट मीन्स कि सपोज अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट से रिलेटेड कमांड्स को डायलॉग बॉक्स के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पर इस एरो पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने टेक्स्ट स्टाइल का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा और अब आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं या उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर जो इसे क्लोज करते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पर डायमेंशन से रिलेटेड कमांड्स को डायलॉग बॉक्स के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डायमेंशंस पैनल के राइट हैंड साइड में इस वाले एरो पर क्लिक कर देंगे तो यह आपके सामने डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। फिलहाल हम यहाँ पर जो इसे क्लोज करते हैं। इसके बाद अब अगर आप यहाँ पर टॉप पर आते हैं और आप यहाँ पर ये जो बार देख रहे हैं इस वाली बार को क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। और इस क्विक एक्सेस टूल बार पर आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट टूल्स मिलते हैं, लाइक न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्लॉट, अनडू एंड रीडू। और इस क्विक एक्सेस टूल बार की खासियत ये है कि आप यहाँ पर अपनी नीड के अकॉर्डिंग टूल्स को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। सपोज अगर आप किसी कमांड को फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं तो आप उस कमांड को क्विक एक्सेस टूल बार पर ऐड कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पर जो है एक बार होम टैब पर आते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पर जो है मूव कमांड को फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मूव कमांड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ से चूज करेंगे ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये मूव कमांड को क्विक एक्सेस टूल बार पर ऐड कर देगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर मूव कमांड को क्विक एक्सेस टूल बार से रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ से चूज करेंगे रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, तो ये मूव कमांड को क्विक एक्सेस टूल बार से रिमूव कर देगा। इसके बाद अब अगर आप यहाँ पर अपने स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आते हैं तो आपको यहाँ पर एक आइकन मिलता है जिसे हम एप्लीकेशन मेन्यू कहते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन मेन्यू आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि इस मेन्यू में भी आपके पास यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स हैं
जिनके बारे में हम अपने आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करेंगे। फिर आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक फील्ड मिलती है सर्च कमांड्स की। इट मीन्स कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कमांड को सर्च करना चाहते हैं, उस कमांड का नेम आप यहाँ पर एंटर करके उसे आप सर्च कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पर टाइप करते हैं प्लॉट, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही हमने प्लॉट कमांड को एंटर किया तो प्लॉट से रिलेटेड जो भी कमांड्स हैं वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो गई हैं। और साथ ही आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि प्लॉट कमांड कहाँ पर अवेलेबल है वो भी हमें यहाँ पर ये राइट हैंड साइड में डिस्प्ले कर रहा है। आप राइट हैंड साइड में यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर इस बात का ध्यान देंगे कि राइट हैंड साइड में ये जो ऑप्शंस आपको डिस्प्ले हो रहे हैं ये एज अ हाइपरलिंक वर्क करते हैं। मीन्स कि अगर आप यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं, सपोज अगर आप यहाँ पर प्लॉट कमांड को ओपन करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्लॉट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पर जो ऐसे क्लोज करते हैं। तो इस तरह से अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हमने टूल्स पर डिस्कस किया। थैंक यू।